हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मैक दीपक आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आज एल्टो के ब्रेक पैड के बारे में बताना चाहता हूं। एल्टो का ब्रेक पैड 4-5 गाड़ियों में कॉमन है, जैसे एल्टो 800, एल्टो K10, वैगनार, जैन स्टीलो। एल्टो 800 की बात करें तो सन 2012 से बनी हुई जो गाड़ियां हैं वहां से लेकर 2024 तक एक ब्रेक पैड सभी गाड़ियों में कॉमन होता है। इस ब्रेक पैड में डिफरेंट कर एमआरपी की बात करें तो एमजीपी की एमआरपी 1150 रुपये है, टीवीएस गर्ली की एमआरपी 594 रुपये है, बॉस की एमआरपी 493 रुपये है, फेरेडो की 565 रुपये, सुपर सर्किल की 525 रुपये है और टीआरडब्ल्यू की बात करें तो 634 रुपये है। इसके अलावा अगर हम ब्रेक पैड के बारे में और डिटेल से जानकारी लें तो ब्रेक पैड कुल मिलाकर के 3 पार्ट्स को मिला के बनता है। ब्रेक पैड का पहला पार्ट्स होता है फ्रिक्शन पार्ट्स, जो आप ये सामने देख सकते हैं कि ये फ्रिक्शन पार्ट है। ये फ्रिक्शन पार्ट डिफरेंट एलॉय मटेरियल को मिला करके साथ में अदर और कंटेनेंट मिला के बनाया जाता है। इसमें मेजर जो बेस मटेरियल होता है वो कॉपर का होता है, जिसको सबसे अच्छा माना जाता है। कॉपर के मटेरियल के अलावा इसके पीछे बैक प्लेट होता है, ये लोहे का बैक प्लेट होता है। इस बैक प्लेट के ऊपर एक सीम लगी होती है। कुल मिला करके ये 3 पार्ट होते हैं। सीम का रोल जो होता है नॉइस और वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए होता है। जो कैलिपर का पिस्टन है, कैलिपर का पिस्टन और बैक प्लेट, इनके बीच जो गैप होता है उसको फिल करने के लिए ये सीम हमारा उपयोग में किया जाता है। जब हमारी गाड़ियाँ नई आती हैं उसके साथ जो ब्रेक पैड आता है, अगर आप उसमें देखेंगे तो ये हमारा सीम लग करके आता है। इसके बाद आफ्टर मार्केट में दूसरी कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो विद सिम देती है। टीआरडब्ल्यू एक ऐसी कंपनी है जो विद सिम अभी प्रोवाइड करा रही है ब्रेक पैड, तो आप इसको देख सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ब्रेक पैड का जो लाइफ होता है अप्रॉक्स 30,000 से 35,000 किलोमीटर एक आफ्टर मार्केट में आइडियल कंडीशन में ये लाइफ होता है, जिसका उपयोग आप कर सकते हैं। और बेसिकली इसमें जब हम ब्रेक पैड अपना चेंज कराने जाते हैं तो इसके अंदर एक वियर इंडिकेटर पत्ती लगा होता है, जो आपको ये इंडिकेट करता है कि अब हमारा ब्रेक पैड घिस गया है, हमें चेंज करा लेना चाहिए। अगर आप चेंज नहीं कराते हैं तो बैक प्लेट जो है वो रोटर से टकरा जाता है और वो फिर आपके रोटर को हार्मफुल कर सकता है। फिर साथ में आपको ब्रेक पैड और रोटर दोनों चेंज करा के डालने पड़ेंगे, जिसमें आपका खर्चा काफ़ी ज़्यादा आ सकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप टाइम पे अपना ब्रेक पैड चेंज करा लें। अब हम कुछ टेक्निकल चीज़ें बात करते हैं। जैसे आप ब्रेक पैड के बीच में एक गैप देख रहे हैं, इस गैप में होने का कारण ये है कि यहाँ से जो डस्ट होती हैं, जो घिसने के बाद जो पाउडर निकलते हैं, वो आसानी से रिमूव हो सकें। साथ ही साथ हीट जो होता है वो हीट अपना एयर के थ्रू आर पार हो सके और वो कूलिंग का काम करे, इसलिए बीच में एक गैप दिया जाता है। अगर हम दोस्तों इसकी हाइट की बात करें टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम 82.2 mm इसकी हाइट होती है टॉप टू बॉटम। अगर विड्थ की बात करें तो 108.6 mm इसकी विड्थ होती है लेफ़्ट टू राइट। दोस्तों थिकनेस की बात करें तो ये थिकनेस जो है इसका 14.7 mm होता है, जिस पे हमारा टोटल लाइफ मिलती है। और इसी बेस पे हम आपको बता रहे हैं कि 30 से 35,000 किलोमीटर की ये लाइफ देती है ब्रेक पैड। और ये डिपेंड करता है आपका चलाने के ऊपर भी, चलाने के कंडीशन के ऊपर। कभी कभी आप हाईवे पे चलते हैं तो वहाँ ब्रेकिंग सिस्टम कम उपयोग में आता है। अगर आप सिटीज़ में चलते हैं तो वहाँ आपका ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा उपयोग में आता है, जिसकी वजह से इसकी लाइफ में भी हो सकता है कि ये आइडियल कंडीशन से थोड़ी सी कम मिले। तो दोस्तों और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैक दीपक। और ऐसे ही अच्छे पार्ट्स के बारे में जानकारी के लिए हमारा आप चैनल वॉच करते रहें। थैंक यू।